नमस्कार 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 मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो? बहुत बढ़िया। यस, आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक यू। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरा आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत है। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरा आयुर्वेद एकेडमी में हमेशा स्वागत करता रहता हूं। आप तो जानते हैं, आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। For paid online consultation, we are there. That means what? Why sir we? हम क्यों? Because डॉक्टर देशपांडे अकेले काम नहीं कर सकते इतने सारे लोगों के साथ। तो इसके लिए मेरे पास बहुत सारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम है, जो मेरे मार्गदर्शन के द्वारा ही हम सब मिलकर काम करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको किसी को भी पेड कंसल्टेशन चाहिए तो सिर्फ व्हाट्सएप कर दीजिए 9226810630। नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज से रादर एक दो दिन से हम क्या चर्चा करने वाले हैं? हम आयुर्वेदिक दवा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। डॉक्टर देशपांडे के चैनल में इतनी सारी आयुर्वेदिक दवा के बारे में साइंटिफिक, शास्त्रीय और सरल भाषा में सब वीडियोस हैं कि लोग बिल्कुल आयुर्वेदिक मेडिसिन की जानकारी चाहिए। चलो आयुर्वेद एकेडमी का चैनल खुलते हैं और उसमें प्लेलिस्ट देखते हैं, तो सर बहुत अच्छी बातें करते हैं। आज की दवा है स्वर्ण सिंदूर। आह, क्या बात है! स्वर्ण, ज्यादातर मेरे ख्याल से लेडीज जो है ना, महिला वर्ग, हमारी माता भगिनी, हाँ सर, सोने की बात करने वाले। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सोने की बात करने वाला हूं, क्योंकि आयुर्वेद ने भी माना है कि एक सिर्फ अलंकार, सोने से अलंकार तो बनते हैं, वो सब लोगों को बहुत भाते हैं, तो सोने का जो रेट है तो दिन पे दिन बढ़ता जाता है। फिलहाल आयुर्वेद में भी शुद्ध स्वर्ण भस्म का इस्तेमाल जरूर किया जाता है, क्योंकि सोने वाली चीज जो है ना, वो हमेशा हमेशा बाहर से हो या अंदर से हो, बिल्कुल काम करती है। अभी के दिनों में आप तो जानते होंगे, बहुत सारी आयुर्वेदिक वैद्य हम भी करते हैं, जिसको भी बच्चों को जैसे हम वैक्सीन दिलाते हैं ना, तो वैक्सीन देना कोई गलत बात नहीं, वो तो ठीक है। फिर कभी कभार उसके साथ भी बहुत सारे लोग बोलते हैं सर टॉनिक चाहिए, टॉनिक चाहिए, बच्चों को टॉनिक चाहिए, उसकी ऊंची अच्छी होनी चाहिए, उसकी ब्रेन अच्छा होना चाहिए, उसकी बार बार जो बुखार आता है, बार बार तकलीफ होती है, कुछ अपने सेहत के प्रॉब्लम रहते हैं, तो हमारा बच्चा तंदुरुस्त होने चाहिए, तो आपको सुवर्ण प्राशन संस्कार कराना चाहिए, जो बोलते हैं ड्रॉप्स, बोलते हैं ड्रॉप्स। तो बच्चों के मुंह में हम ड्रॉप्स डालते हैं, और वो लगातार 16 साल की उम्र तक, या आप सुवर्ण प्राशन संस्कार हमारी आयुर्वेद एकेडमी के बहुत सारे डॉक्टर्स के सब हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में, जिसको भी चाहिए सिर्फ व्हाट्सएप करके उसकी क्या बोलते हैं ना, पूछताछ कीजिए, जरूर अच्छी से अच्छी बात आपको कह दूंगा, ठीक है। तो स्वर्ण प्राशन संस्कार जैसे बच्चों के लिए है, तैसे बड़े लोगों को जब भी कुछ भी जुना पुराना जो बार बार तकलीफ होती है, ऐसी कुछ बीमारियां होती है, उन बीमारियों में उनकी जो लक्षण है वो कम रखने के लिए, ज्यादा से ज्यादा उसका कंट्रोल काबू में पाने के लिए, और हमारी जीवन की क्वालिटी जो है, गुणवत्ता, वो बढ़ाने के लिए सुवर्ण से युक्त ऐसा जो टैबलेट है, ऐसी जो दवा है, उसका नाम है स्वर्ण सिंदूर। तो इसके बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे, क्या है स्वर्ण सिंदूर, कब कभार इसका इस्तेमाल करना चाहिए। स्वर्ण सिंदूर सोने से तैयार की जाने वाली भस्म है। ये देखिए, आयुर्वेद के ये मेटल्स जो होते हैं ना, जिसको बोलते हैं ना कि हर्बो मिनरल कंपाउंड्स, तो बहुत सारे लोगों को मन में आशंका होती है, कई कबार हमारे जो क्या बोलते हैं ना, अलग पैथी के डॉक्टर्स है, वो संदेह मन में पैदा कर देते हैं लोगों के, क्या ऐसा होता है, वो वैसा होता है। गलत है, गलत है, मैं बताता हूं, गलत है। शुद्ध, प्योर, जब भी कौन सा भी भस्म, ज्यादातर बैद्यनाथ, धूत पापेश्वर जैसे कंपनी ने बनाया हुआ, ऐसे आलतू फालतू दुकान में मिलते हैं बहुत सारी कंपनियों का, मत लीजिए मत लीजिए, मैं आपको वार्निंग देता हूं। जो भी आपको हर्बो मिनरल, जहां मेटल्स है, उसकी शुद्धिकरण अत्यंत आवश्यकता है। शुद्ध करने के बाद जो ऑक्साइड्स बनते हैं, वो बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं, पूरे माइन्यूट माइन्यूट स्रोतस में जाते हैं, ये पूरे शरीर में घुस जाते हैं और अपना अपना जो इफेक्ट है वो दिखाते हैं। तो आयुर्वेद के भस्म बेहतरीन होते हैं सिर्फ
उसको बनाने वाली कंपनी बहुत ही स्टैंडर्ड होनी चाहिए, जैसे कि एग्जाम्पल वैद्यनाथ और दूध पपेश्वर आयुर्वेद शाला पुणे, इसका अनुभव मेरे को बहुत ही अच्छा है। बहुत सारी कंपनियां, ऐसा नहीं मानता, फिलहाल जिसका परिचय नहीं है, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है, कौन सी भी कंपनी का कौन सी भी दवा आप काउंटर में से ले ले और खा ले और बाद में कुछ दुर्घटना घटी तो आप बोलते हैं आयुर्वेद बेकार। आयुर्वेद बेकार नहीं है, बनाने वाली कंपनी बेकार है। समझे ना डॉक्टर देशपांडे की कैसी तड़फड़ होती है। तो मैं बताता हूं कि ये बस मार्बो मिनरल टैबलेट्स ये नैनो पार्टिकल्स जैसे काम करते हैं। जो थोड़ा बहुत ये नैनो नैनो शब्द जिसको परिचित है, आप पूछते गूगल पर जाइए तो नैनो पार्टिकल से काम अच्छा बनता है आयुर्वेदिक दवा का। जिसे ये टैबलेट जो है स्वर्ण सिंदूर, उसको बनाने के लिए सोने के पतले पत्तों का उपयोग किया जाता है। इस सोने के पत्तों के साथ अन्य धातुओं को मिलाकर वालुका यंत्र, एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा आयुर्वेद फार्मेसी में, आयुर्वेदिक औषधि के इंडस्ट्री कारखान में, तो वालुका यंत्र में कुपिपक्व विधि से, देखिए कुपिपक्व बहुत डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है। आप चाहे तो आयुर्वेदिक दवा कैसी बनानी है, इसके लिए मेरे चैनल पर, आयुर्वेद एकेडमी चैनल पर आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रिपरेशन, कौन सी प्लेलिस्ट देखेंगे, आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रिपरेशन जरूर देखिए। करीबन 10 15 20 वीडियोस है। च्यवनप्राश कैसे बनाना, शतावरी कल्प कैसे बनाना, सब सब सिखाया है। अरे क्या बात है यार, देखिए 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 तो सही। तो ये जो है ना कुपिपक्व विधि से पुट देकर, पुट का मतलब होता है अग्नि के संस्कार, भस्म तैयार किया जाता है। इसमें कौन से घटक है, तो हमेशा हर्बो मिनरल प्रिपरेशन में पारागंधक डाल दिया जाता है। ये सब जब पारा डाल दिया जाता है तो उसको रस औषधि कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलिए बोलिए, रस औषधि। रस औषधि का मतलब जिसमें पारा है, पारद का पर्यायी नाम सिनोनिम है रस। हमारे शरीर में भी रस रक्त मांस में धातु होते हैं ना, सब धातुओं के ऊपर ये काम करेगा। पारा 384 ग्राम कैटलिस्ट, गंधक है सल्फर, ये भी क्या करेगा, पारा गंधक मिलाकर हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको बोलते हैं कज्जली। कज्जली बेहतरीन कैटलिस्ट है, योगवाही है। तो क्या मतलब है इसका, अरे इसका मतलब है क्विक एक्शन। बाकी के जो घटक है ना, फटाफट एक्शन, फटाफट, इसको बोलते हैं कैटलिस्ट। हाँ सर, एक्शन करके बताते कैटलिस्ट, आयुर्वेद का शब्द है योगवाही। और एक है पारागंधक की कज्जली एंटीसेप्टिक। आप एंटीबायोटिक मालूम है ना, या हमारा एंटीबायोटिक है आयुर्वेद का, उसमें सोने का वर्क 78 ग्राम, सोना है तो सोना है। सोने की ऐसी कमाल है हमारे शरीर में कि वो ओज नाम का जो पदार्थ बनता है हमारे शरीर में, उसका वर्धन करता है। और ये ओज मतलब ही मॉडर्न के हिसाब से इम्यूनिटी है। तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने वाले जो प्रक्रिया है उसको बोलते ओजो वर्धना। इसके द्वारा हमारे शरीर के सप्त धातु जो हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, एक से एक, रस से रक्त, रक्त से पोषक अंश मिल जाते हैं। और शुक्र तो इतना बढ़िया धातु आयुर्वेद कहता है कि शुक्र के बाद ये ओज बनता है। तो हर एक धातु की गुणवत्ता, क्वालिटी 100% बेहतरीन हो जाती है। हमारी जैसे प्रकृति निकालते हैं ना आयुर्वेद में, उसी तरह हर धातु की हम जांच करवाते हैं। उसको बोलते हैं धातु सारता परीक्षण, एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी टिश्यूज। रस की सारता, क्वालिटी ऑफ रस धातु, रक्त की सारता, और उसको हम प्रकार करते हैं, उत्तम सारता बेस्ट, मध्यम सारता मॉडरेट, हीन सारता बेकार वाली चीज। समझ रहे हैं ना। तो हर एक धातु की सारता उत्तम बनाने के लिए ओज, ये सोने का वर्क का काम है। लाल कपास के फूलों का स्वरस भी इसमें डाला है। ये जो है ना एक बेहतरीन दवा शुक्र धातु की तरफ, पावर बढ़ाने के लिए, एफ्रोडिसियाक, सेक्स टॉनिक। ये और एक उसका फायदा है,
कहीं से कभी कभार से हमारे शरीर में रक्तस्राव होता है तो ये लाल कपास के फूलों का रस से वो स्टॉप हो जाती है, स्टॉप। जैसे कि हमारी बवासीर में रक्त निकलता है, पेशाब से रक्त निकलता है, बंद करेगा ये लाल कपास। ठीक है ना। घृत कुमारी स्वरस, कुमारी एलोवेरा कोरफड़, क्या बात है, बढ़िया। लीवर, लीवर का टॉनिक है ये। और आप सब जानते हैं कि हमारी शरीर की जो यकृत या लीवर है उसको बोला जाता है कि द बिगेस्ट फैक्ट्री इन द बॉडी। सभी प्रकार के चयापचय के प्रक्रिया अच्छी तरह बनाने वाला ये लीवर है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बेस्ट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म सुधार जाएगा, फैट मेटाबॉलिज्म सुधार जाएगा। तो लीवर की ताकत बढ़ानी है हमें, तो लीवर के लिए है घृत कुमारी स्वरस। इसके लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, वालू का यंत्र लगता है, हरे कांच की शीशी लगती है, और पुट देने के लिए गाय के उपले भी लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी एक एक करके उपयोग देखेंगे। खांसी, सभी भस्म, यहां जो भस्म डाले हैं, ये जो भस्म है स्वर्ण सिंदूर, सभी प्रकार की खांसी में, चाहे वो कफ के कारण हो या पित्त बढ़ने के कारण हो, सूखी खांसी हो, कौन सी भी खांसी में, पर ज्यादातर पुरानी खांसी, जैसे कि कैंसर की वजह से खांसी आ रही है, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से खांसी आ रही है, तो जब पुराना कुछ, कौन सी भी ये लक्षण जो है ना, जब ज्यादा दिन तक चलते हैं और हमारी मामूली दवा काम नहीं करती, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट काम कर, ये पहले दफा नहीं इस्तेमाल करते हम डॉक्टर लोग। हाँ, जब पहले कुछ सिंपल सी दवा दे देते हैं और बाद में ऐसा लगता है नहीं अरे इससे काम नहीं चल रहा, तो हमारी ये जो ताकत वाला है ना इंस्ट्रूमेंट, स्वर्ण सिंदूर टैबलेट, हम देने की, भस्म देने की कोशिश करते हैं। सभी प्रकार के स्नायु विकार, मस्तिष्क संबंधी कमजोरी में स्वर्ण तो यहां भी काम करता है, ब्रेन के ऊपर उत्तम रसायन है। रसायन का मतलब टॉनिक। स्वर्ण सिंदूर भस्म, मकर ध्वज, ये जो टैबलेट है, उसी तरह अनेक रोगों में ये स्वर्ण सिंदूर काम अच्छा कर देती है। स्वर्ण सिंदूर जब पेट में देते हैं तो उसके द्वारा पेशेंट की ताकत बढ़ती है, शारीरिक और मानसिक। वीर्य, शुक्र धातु अच्छा बन जाता है। स्मरण शक्ति, मेमोरी बहुत बढ़िया बन जाती है। तो वृद्ध लोगों में, बुढ़ापे में जब डेमेंशिया आता है, विस्मरण की तकलीफ होने लगती है, तो स्वर्ण सिंदूर देते हैं। जब HIV, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर की वजह से पूरा शरीर की ताकत, पूरे शरीर का बल, पूरे शरीर की कांति चली जाती है, तो हम स्वर्ण सिंदूर का सहारा लेते हैं। इसका नियमित सेवन करने से धातु संबंधी रस, रक्त, मांस सब रोग ठीक हो जाएंगे। किसी रोग के बाद, पुराने बीमारियों के बाद जब कमजोरी आती है, बुढ़ापे की जो दुर्बलता है, वो दूर करने के लिए स्वर्ण सिंदूर काम करेगा। साधारण कमजोरी को मिटाने के लिए ये बेहतरीन विशिष्ट प्रकार का रसायन या टॉनिक है। ज्वर, बुखार, साधारण ज्वर में दे सकते हैं। सान्निपातज ज्वर, सान्निपातज ज्वर का मतलब होता है जहां वात, पित्त, कफ तीनों बिगड़ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं सान्निपातिक। ज्यादातर टाइफाइड की बीमारी, ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी, HIV की बीमारी, यहां बुखार होता है ना, इन सब बीमारियों में बुखार होता है, तो उसके लिए भी ये स्वर्ण सिंदूर काम करेगा। उसके अलावा सिंपल से जो बुखार होती है, सर्दी, खांसी, जुकाम के कारण होने वाले ज्वर, उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, CCF इन द जनरल मेडिकल प्रैक्टिस। CCF मैं बताता हूं दो तरीके के हैं। ये बातें करते समय देशपांडे सर देखिए, सिर्फ ये पढ़ने वाला काम नहीं करते, जरा एक्सप्लेन करते हैं, है ना, इसीलिए आप वीडियो देखते हैं ना मेरा। CCF के दो देखिए, जो हॉस्पिटल में होता है ना CCF, वो हृदय की बीमारी होती है, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर। जो समझ सकते हैं वो मालूम है उनको CCF। जब हमारी GP होता है, जनरल प्रैक्टिस, फैमिली डॉक्टर, तो उसमें CCF का मतलब कोल्ड, कफ एंड फीवर, कोल्ड, कफ एंड फीवर, CCF। तो इसमें भी यह स्वर्ण सिंदूर हमारी GP में सर्दी जुकाम वाले बुखार में यह काम करेगा। इसके साथ जैसे मैंने कहा कि लंबे समय तक रहने वाले ज्वर के बाद आने वाली कमजोरी, टाइफाइड के बाद जब कमजोरी आती है, तो इसके लिए, मलेरिया के बाद ये जब कमजोरी आ जाएगी, तो इसके लिए रसायन स्वरूप का टॉनिक जैसे काम करेगा। डायबिटीज मेलिटस, प्रमेह, मधुमेह, प्रमेह रोगी में भी स्वर्ण सिंदूर भस्म
और वंग भस्म, ये देखिए वंग 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 जो है ना वो क्लेदनाशन का काम करती है। दोनों एक के साथ मिलाकर शहद के साथ चटाने से नित्य नियमित 1 महीना भर ये प्रमेह वाली के जो भी कॉम्प्लिकेशंस है डायबिटीज के, वो बिल्कुल प्रतिबंध के रूप में हम रुका सकते हैं। संग्रहणी, संग्रहणी ये सिंपल ग्रहणी नहीं है, मतलब हमारी आंत्रों को जब दीर्घकाल सूजन होती है, जिसको एंटराइटिस बोलते हैं, जिसको कोलाइटिस बोलते हैं, जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं, जहां मॉडर्न के पैथी में ज्यादा उपचार नहीं है, तो इसमें ये संग्रहणी आयुर्वेद के बहुत सारे, मतलब बहुत सारी पेशेंट में अभी इरिटेबल बावेल सिंड्रोम नाम का डिसीज है, इरिटेबल बावेल डिसीज, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हम उनको ठीक कर कर बहुत अच्छी तरह से सलाह देते हैं। तो ये संग्रहणी में स्वर्ण सिंदूर भस्म जो है वो भुने हुए जीरे के चूर्ण के साथ मिलाकर शहद के साथ चाटने से जल्द ही ये रोग दूर हो जाएगा और हमेशा की तरह शरीर तंदुरुस्त रहेगा। स्वर्ण सिंदूर का अगला उपयोग काम शक्ति की वृद्धि के लिए। अभी क्या चल रहा है, बहुत सारे यंगस्टर्स जो हमारे पास आते हैं ना, हाँ, इनके प्रॉब्लम बहुत सारे होते हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, और इसका बेसिक कारण यहां पर है, ब्रेन में इतना स्ट्रेस रहता है ये हमारे तरुण वर्ग के, और खामखा ये पॉर्न वीडियोस देखकर, कुछ उत्तेजनित करने वाली फिल्म्स देखकर या पढ़कर इतने वो गलत फहमी के का शिकार बन जाते हैं, और बहुत सारी तकलीफ उनको आगे झेलनी पड़ती है विवाह के बाद, जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है, इनफर्टिलिटी है, शुक्राणु अच्छे नहीं बनते। तो इनके लिए काम शक्ति वृद्धि के लिए स्वर्ण सिंदूर भस्म के सेवन से इस प्रकार के अनेक रोग का विनाश होता है। हमारे जो तरुण वर्ग है उसके धातु का वर्धन हो जाएगा, उसकी अग्नि, मेटाबॉलिक कैपेसिटी, डाइजेशन कैपेसिटी, बल, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ और काम शक्ति, उनकी जो पौरुषत्व है उसमें डेफिनेटली वृद्धि आ जाएगी, क्योंकि ये स्वर्ण सिंदूर उत्तम रसायन और उत्तम वाजीकरण भी है। अभी एक थोड़ी रिवीजन करवा लेते, थोड़ी इंग्लिश में इंडिकेशंस। इसमें जो गोल्ड है स्वर्ण, ये ओजोवर्धक है, तो ओज का मतलब इम्यूनिटी आयुर्वेद में है, तो इम्यूनिटी बूस्टर है। तो कौन सी भी पुरानी बीमारी में, क्रॉनिक डिसीजेस और ऑटो इम्यून डिसीजेस में इसका फायदा मिल जाएगा, जैसे कि ब्रेन के ऊपर इसका कार्य अच्छा है, नर्वस सिस्टम, मोटर न्यूरॉन डिसीज, पार्किंसन, गुलिन बारी सिंड्रोम, हेमिप्लेजिया, सब में हम स्वर्ण सिंदूर का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स लाइक सेरेब्रल पाल्सी, प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबैगो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डिसीज है, फेफड़े की बीमारियां, ट्यूबरकुलोसिस है, लंग कैंसर है, एफ्रोडिसियक, सेक्स टॉनिक, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी प्रिवेंट करने के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए स्वर्ण सिंदूर जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रॉनिक कोलाइटिस और अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी इसका जरूर लाभ आप ले सकते हैं। कैसा लेना है? स्वर्ण सिंदूर भस्म का प्रयोग शहद, मक्खन, मिश्री, मलाई इत्यादि के साथ हम कर सकते हैं। कैसे करना है? सुबह 250 मिलीग्राम की मात्रा में भोजन करने के बाद ये लेना चाहिए। इसका अतिरिक्त आपके आपके जो फैमिली डॉक्टर्स है वो जैसे बताएंगे उस तरह से आप उसका सेवन कर सकते हैं। घर बैठे बैठे आप हमेशा दवा मंगवा सकते हैं, अभी कोई दुकान में जाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए बैद्यनाथ कंपनी का मैं रेकमेंड करता हूं स्वर्ण सिंदूर, मैं कोई इनका एजेंट वगैरह नहीं हूं, जो अच्छी चीजें लगती है मैं बेधड़क बोल देता हूं। ठीक है, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको किसी को भी कौन सा भी हेल्थ का प्रॉब्लम है, जैसे कि ब्रेन की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, गुर्दे की शिकायत है, कौन सा भी प्रॉब्लम, हम है ना आयुर्वेद एकेडमी के बेहतरीन डॉक्टर्स आपको जरूर मदद करेंगे मेरे मार्गदर्शन के द्वारा। 9226810630 पर आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है, नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन। वैधानिक इशारा, डिस्क्लेमर, कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना जरूरत है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो लाइक शेयर करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करने की कृपा कीजिए। क्यों क्यों? क्योंकि मेरे को आपके द्वारा एनर्जी मिलनी चाहिए, और एनर्जी मिलते ही मैं ऐसे वीडियो बनाते रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे।